अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इसे में देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फरहान रशीद 91। दोस्तों आज 29 अक्टूबर 2025 है। आज मैं आप लोगों को रिफ़ंड का स्टेटस और अपडेट दे रहा हूं और इस अपडेट में आप लोगों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज भी है। अगर आप अपने हक हलाल के पैसे के लिए इंतज़ार कर रहे हैं तो इन कंपनियों के बारे में मैं वीडियो में बता रहा हूं। एम्बिडेंट, इंजास, आला, हीरा गोल्ड के कर्नाटका के इन्वेस्टर्स, याद रखिए कर्नाटका के हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर्स। फिर आपको मैं इसी वीडियो में आपको जो है इनके अलावा मैं कुछ और नाम भी बता रहा हूँ। हिमालय एडवाइजरी, बुर्राख, मॉर्गेनाल, नाफिया, आईबीसी, इन कंपनियों के बारे में भी थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए अभी मैं फर्स्ट जो है सीधा जो है पॉइंट पर आ जाता हूँ मेरे भाई बुजुर्गों और दोस्तों। इंजास का सबसे पहले जो है इंजास का ले लेते हैं, फिर एम्बिडेंट का लेते हैं, ठीक है, फिर आला का, उसके बाद बाकी की कंपनीज का। हीरा का भी इस वीडियो में कवरेज है, वो भी कर्नाटका के लिए। दोस्तों इंजास के इन्वेस्टरों का दरअसल ये हुआ है कि करीब करीब जो है 10,000 इन्वेस्टरों ने अपना रिफंड क्लेम के लिए, जब ऑनलाइन क्लेम फॉर्म रिलीज़ किया गया था कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ज़रिए, तो ऑनलाइन वेबसाइट में जा कर के करीब 10,000 इन्वेस्टर्स जो है इंजास के ऑनलाइन फॉर्म भरे थे। ध्यान से सुनिए मेरी बात, उनमें से 2,800 इन्वेस्टरों का जो है क्लेम फॉर्म जो है सक्सेस हुआ है और 1,100 उनमें से भी कुछ इशू हुआ है। इन्वॉल्व ओनली 3,800 सबमिटेड क्लेम, सॉरी इसमें कुछ करेक्शन है, मैं वापस से बता देता हूँ। इंजास का 9,800 इन्वेस्टर्स हैं, उसमें से 3,800 इन्वेस्टरों ने ऑनलाइन क्लेम फॉर्म भर के अपना क्लेम को जो है सबमिट किया। उनमें से 1,100 इंजास के इन्वेस्टरों का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और 2,800 इन्वेस्टरों का अभी भी वेरिफिकेशन पेंडिंग है जो ऑनलाइन फॉर्म भरे थे। और बाकी के जो बचे हुए हैं 6,000 इन्वेस्टर्स, उनको तो पैसे मिलने वाले नहीं है क्योंकि उन्होंने फॉर्म नहीं भरा है। अगर उन्होंने भरा है तो उनको मिल सकता था, लेकिन जिन्होंने फॉर्म भरे हैं उनसे भी एक गलती हुई है कि 2,800 इन्वेस्टरों का क्लेम फॉर्म जो भरा हुआ है उसमें से वेरिफिकेशन पेंडिंग है। वेरिफिकेशन लोगों ने नहीं किया, लापरवाही की वजह से उनको पैसा नहीं आएगा। अभी 1,100 जो इंजास के इन्वेस्टर्स हैं, हाँ आला का भी बताऊंगा, हीरा गोल्ड का भी बताऊंगा, इंजास का भी बताऊंगा, एम्बिडेंट का भी बताऊंगा, वेट करो, ठीक है। 2,800 इन्वेस्टरों ने क्लेम फॉर्म नहीं जो भरे हैं, उनका वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फौरी तौर पे आपको वेरिफिकेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑफिस में जाना है, जो आपके इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग के बाजू में है, शिवाजी नगर बस स्टैंड के सामने, वहाँ पे जाना है और अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करना ज़रूरी है, नहीं तो पैसे नहीं आएंगे। और हाँ, इंजास के इन्वेस्टरों को इंशाल्लाह अनकरीब में पैसे मिलने वाला है, कभी भी आ सकता है, आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी में कभी भी आ सकता है, जनवरी 2026 के आसपास या उससे पहले भी आ सकता है। और ये सही खबर है, सही अपडेट है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इंजास के इन्वेस्टरों का ये था। और इंजास के इन्वेस्टरों का एक और बता देता हूँ यहाँ पे, वो टोटली 36 करोड़ जो है अभी तक जो है अटैच प्रॉपर्टी कंफर्म हुई है। और हाँ, एक और बात है, 1,100 जो वेरीफाइड इन्वेस्टर्स है इंजास के, उनमें से भी सिर्फ 651 इन्वेस्टर्स को पैसा जो है देने वाली है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। 651 इन्वेस्टर्स को मिलने वाला है और वो नवंबर, दिसंबर या जनवरी 2026 के आसपास मिल जाएगा, ठीक है। और रही बात अमाउंट की, मैंने बता दिया है 36 करोड़ जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास उसके एसेट्स हैं। अभी वो गवर्नमेंट वैल्यू के हिसाब से देखेंगे और ये पुराना वैल्यूएशन है, आज के हिसाब से ये करीब करीब जो है 70-80 करोड़ तो हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह ये जो ऑलरेडी जो क्लेम फॉर्म सबमिट किए उनका पैसा जो है मिल सकता है, लेकिन अगर वो वेरिफिकेशन करेंगे तो, ठीक है। और रही बात एम्बिडेंट की, एम्बिडेंट के केस में 10.2 करोड़ जो है एसेट्स जो है अटैच हुए थे और वो रेस्टिट्यूट हो गए, इंक्लूडिंग बैंगलोर के रेजिडेंशियल फ्लैट्स वगैरह जो भी हैं।
और इसमें 10,564 इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने 120 करोड़ रुपए टोटल उनका जो है लॉस हुआ है, 120 करोड़ का लॉस हुआ है। 10.2 करोड़ का रिकवरी हुआ है। इसका आप बोल सकते हैं आज के डेट में एक 20 करोड़ समझ सकते हैं, क्योंकि पुराना वैल्यूएशन है 10.2 करोड़, आज के हिसाब से 20 करोड़ मान ले सकते हैं। तो इसमें से बहुत कम जो है इन्वेस्टर्स जो है अपना क्लेम फॉर्म जो है भरे हुए हैं। 7,000, इसमें भी वही है, करीब करीब शायद 3,000 इन्वेस्टर्स जो है उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए गए हैं और उनका क्लेम फॉर्म जो है सबमिट किया, सक्सेस हुआ है। 7,000 एम्बेडेंट के इन्वेस्टरों का अभी भी जो है प्रॉब्लम में चल रहा है, उनका क्लेम जो है रिजेक्ट हो गया है या तो उन्होंने वेरिफिकेशन नहीं किया है। तो एम्बेडेंट का भी रिफंड जो है इंशाल्लाह पॉसिबिलिटीज़ हैं, इंशाल्लाह 2026 में इसकी अपडेट आप लोगों को मिलेगी। अब आला की बात करेंगे तो 2000 क्लेमेंट जो है आला के, उन्होंने जो है क्लेम फॉर्म भरे थे और जिसमें से बहुत ही कम लोगों को जो है पैसा दिया गया है, वो भी 5 करोड़ ही दिया गया है। 447 या 570 वेरीफाइड क्लेमेंट्स को ऑलरेडी पैसा दिया गया है और बकिया के लोगों को अभी भी पैसा बचा है 130 करोड़ रुपए अभी भी जो है 173 130 नहीं 173 करोड़ अभी भी जो है असेट्स कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास हैं। जिन्होंने क्लेम फॉर्म नहीं भरा था, अब भी वक्त है, आप कोर्ट में के ज़रिए जो है कर सकते हैं और कोर्ट में जाना है, अपना क्लेम फॉर्म जो है सबमिट करना है तो आपको वकील रखना पड़ेगा। अगर आपको वकील की ज़रूरत है तो मैं भी आपको जो है सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं भी आपको जो है वकील रखने में मदद करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, ओवरऑल क्या है कि आला के इन्वेस्टरों को अभी तक जो है 173.8 करोड़ की रिकवरी हुई है और 2000 क्लेम किए थे, उनमें से 570 क्लेमेंट्स को पैसा दिया गया क्योंकि उनका वेरिफिकेशन हुआ। बाकी लोगों का वेरिफिकेशन पेंडिंग में है। आप लोग जाके वेरीफाई नहीं करें, घरों में बैठे रहे तो आपका काम नहीं हुआ, तो आपको कोर्ट जा करके फिर से जो है परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपको ज़रूरत पड़ सकती है वकील की, आप डायरेक्टली अपना वकील रख सकते हैं, नहीं तो हमारे ज़रिए भी वकील रख सकते हैं, लेकिन पैसा खर्च होगा। मैं अपना मेंबरशिप फ़ीस जो है हमारे चैनल फरहान रशीद 91 का 300 रुपये लेता हूँ, चाहे इंजास का हो, चाहे आला का हो, या किसी हीरा गोल्ड का हो, या किसी भी कंपनी का। और वकील का भी फ़ीस रहेगा, वो कुछ 1200 रुपये वकील का फ़ीस रहेगा। इंजास के भी जो लोग कोर्ट जाकर के परमिशन लेके अपना क्लेम रजिस्टर कराना चाहते हैं, अपना पैसा हक हलाल का पैसा लेना चाहते हैं, वो लोग भी चाहो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे सिर्फ 300 रुपये देना है, वकील को डायरेक्ट बैंगलोर में आपको 1200 रुपये देने हैं। मैं वकील का जो भी डिटेल्स है मैं आपको पर्सनली मेरे व्हाट्सअप नंबर पे बता दूंगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 9823658527, मेरा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है मेरा व्हाट्सअप नंबर। ठीक है, तो ये था एम्बेडेंट का और इंजास का। जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है उनको तो पैसा मिल ही जाएगा इंशाल्लाह। जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है उन लोगों को जाना है वेरिफिकेशन के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑफिस में। वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बोले हैं वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। अब आपको पैसे, आपका वेरिफिकेशन हुआ है नहीं हुआ है ये कैसे पता चलेगा, इसका कोई मैकेनिज़्म नहीं है, फ़िलहाल कोई सिस्टम नहीं है। आपको खुद जाके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में ये मालूम करना होगा। अगर मान लो कि उन्होंने वेरिफिकेशन करने से मना कर दिया तो हमारा वकील आपको सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया 300 रुपये मेरा मेंबरशिप फ़ी फरहान रशीद 91 का, चाहे वो एम्बेडेंट का हो या इंजास का हो या आला का हो। ठीक है, मैं तीनों के बारे में बता रहा हूँ। तो हीरा गोल्ड का कर्नाटका के लिए भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका भी अपडेट दूंगा मैं। ठीक है, तो 1200 रुपये वकील का फ़ीस होगा। और जिन्होंने अभी तक क्लेम फॉर्म भरा ही नहीं है उन लोगों का भी सेम प्रोसीजर है, कोर्ट में जाकर के परमिशन लेके आप सबमिट कर सकते हैं अपना क्लेम फॉर्म इंशाल्लाह। उसके लिए भी आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं या किसी और के ज़रिए भी जा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर मेरे ज़रिए आएंगे तो मैं 300 रुपये अपना मेंबरशिप फ़ीस लूँगा और डॉक्यूमेंटेशन की फ़ीस 200 रुपये, वकील की फ़ीस 1000 रुपये, टोटल 1500 रुपये एक्सपेंसेस आएंगे, मेरे ज़रिए जाएंगे। हो सकता है कि आप बैंगलोर में डायरेक्ट वकील के पास जाएंगे तो 500-1000 रुपये में हो जाएगा, हो सकता है कम में हो जाएगा, लेकिन आपको मेरे ज़रिए आने से एक फ़ायदा ज़रूर होगा कि आपको एक तो वो जो वकील है वो आपको ऑर्डर देके तो छोड़ देगा कि आपको कोर्ट से ऑर्डर आ गया, आप जाओ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपना पैसा ले लो बोल के, उतना आसान नहीं है। उसके बाद का जो भी फॉलोअप्स करना है, आपको पैसे आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम आ गया है या आपका कुछ इश्यूज़ चल रहा है और पैसे अगर वक्त पे नहीं मिल रहे हैं, अगर प्रॉपर्टी ऑक्शन नहीं हो रही है,
आवाज़ उठाना है, लेटर्स लिखने हैं, प्रेशर डालना है, ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा आपको एडवांटेज रहता है आप मेरे ज़रिए आएंगे तो। जैसे मैंने IMA में किया है, हीरा गोल्ड में मुंबई के इन्वेस्टरों के लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 400 लोगों का हमने जो है जो क्लेम फॉर्म नहीं भरे थे उनका कोर्ट से अप्रूवल लेके उनका सबमिट करवाया है। और कर्नाटका में हीरा गोल्ड के इन्वेस्टरों के लिए थोड़ा काम रुका हुआ था, अब हम कर्नाटका के हीरा गोल्ड के इन्वेस्टरों का भी फाइल्स लेने लगे हैं इंशाल्लाह, और उनका भी फ़ीस यही सेम रहेगा, 1200 रुपये वकील का फ़ीस, 300 रुपये मेरा वकील का, उसमें 1000 रुपये वकील का, 200 रुपये जो है डॉक्यूमेंटेशन का करके लेंगे तो टोटल 1200 रुपये, और मेरा 300 रुपये। 300 रुपये मुझे डायरेक्ट देना है, 1200 रुपये वकील को बेंगलोर में ही देना है। ठीक है, पहले मेरे पास आना है, बाद में वकील के पास जाना है, ये क्लियरिटी है। तो ओवरऑल मैं कहने का ये मतलब है कि एम्बिडेंट में भी जो है प्रॉब्लम चल रहा है। 10,000 इन्वेस्टर्स हैं, 10,564, इंजाज में 9,800 इन्वेस्टर्स, उसमें से 3,800 इन्वेस्टर्स का सबमिट हुआ है क्लेम, और 1,100 इन्वेस्टरों का जो है क्लेम वेरीफाई हो चुका है, जिसमें से सिर्फ 651 वेरीफाइड क्लेमेंट्स को जो है अभी इंजाज में अनकरीब में हो सकता है आपको नवंबर, दिसंबर या जनवरी के 2026 के महीने में आपको पैसा मिलने की उम्मीद है। हीरा गोल्ड का कर्नाटका के इन्वेस्टरों का मसला यह है कि 1.8 करोड़ तक का क्लेम फॉर्म जो है भरा गया था, लेकिन उसमें वेरिफिकेशन कितना हुआ है वो अभी अपडेट पूरा नहीं है। अभी असेट्स जो है कर्नाटका के असेट्स जो कर्नाटका की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जो है आपको पैसा देने के लिए जो पैसा है वो 2 से 3 करोड़ है। और जो लोग नहीं गए हैं कर्नाटका के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, आप कर्नाटका से बिलोंग करते हैं कोई भी सिटी को, लेकिन आप अगर कर्नाटका से बिलोंग करते हैं तो आप जो है ये 2 से 3 करोड़ रुपये जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जो बचे हुए हैं, जिसमें से 1.8 करोड़ तो ऑलरेडी जो क्लेम फॉर्म भरे हैं उनको तो हो जाएगा, बाकी का 1.2 करोड़ तो बचा हुआ है। थोड़े लोग जाएंगे तो फ़ायदा हो जाएगा, तो जाके अपना पैसा तो बचा हुआ है थोड़ा बहुत तो कर्नाटका में, वो पैसा ले लीजिए इंशाल्लाह। और हीरा गोल्ड के ताल्लुक से एक और एक चीज़ ये भी है, मैं और बताने वाला हूँ, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, इतने में ख़त्म नहीं हो जाता। हीरा का हो या एम्बिडेंट का हो या इंजास का हो, मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स भी बताने हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए, जिसको भी जो है कोर्ट के ज़रिए परमिशन लेना है, मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 9823658527। और हीरा गोल्ड का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी बताना है, बहुत बार जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश की ऑक्शन के ज़रिए, लेकिन वो जो है सेल आउट नहीं हो रही है, तो प्राइवेट सेल के लिए वो कोर्ट में अर्जी डाल के उसको बेचने की कोशिश में लगी हुई है। इंशाल्लाह देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा। ये सिर्फ कर्नाटका के रिलेटेड हीरा गोल्ड की बात कर रहा हूँ। और अभी चलते हैं, आपको जो है एक स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये ईडी की चीज़ है। ये 20.16 करोड़ जो है एसेट्स जो है ईडी ने अटैच किए हुए थे, वो अक्टूबर के महीने में 6 अक्टूबर 2025 को जो है ईडी ने जो है उसको रेस्टिट्यूट कर दिया, यानी कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को रिलीज़ कर दिया, ताकि वो इन्वेस्टरों को जो है पैसा दे सके। ठीक है, पूरा रिपोर्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो बोलना था मैंने मोटा मोटा बोल दिया। इंजास का है। और हीरा गोल्ड का जो है यहाँ पे मैं बता देता हूँ, नहारा शेख का हीरा गोल्ड का IMA का तो 294 करोड़ है, और जो ईडी के पास अटैच प्रॉपर्टीज़ थे वो रिलीज़ हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आपको एम्बिडेंट का 3.8 करोड़ रिलीज़ हुआ ईडी के जानिब से। ठीक है, और एग्री गोल्ड का 6000, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हीरा गोल्ड का भी कहीं था, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ मैं आपको। अभी आपको हीरा गोल्ड का यहाँ देख सकते हैं आप, 201 करोड़ जो है रेस्टिट्यूट हुआ है। ठीक है, ये ओवरऑल ये थी अपडेट आप लोगों के लिए जो देना था मुझे। ठीक है, और उम्मीद है कि आप लोगों को जो है जो पैसे की जो अब आज सख्त ज़रूरत है, इस अपडेट से थोड़ा बहुत आप लोगों को राहत मिल रही है। अगर आपको जो है हमारे खिदमत जो है से जो है कुछ फ़ायदा होने का आपको अगर लग रहा है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, ताउन करें। हमारा गूगल पे, फ़ोनपे का नंबर भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 9823658527। हमारा चैनल सिर्फ आप लोगों की दुआएं से और आप लोगों के ताउन से, डोनेशन से चलता है। हम किसी से एडवर्टाइजमेंट नहीं लेते हैं, हमारी कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। हम सिर्फ आप लोगों से जो है जो सपोर्ट मिलता है, उस सपोर्ट से जो है आगे बढ़ रहे हैं और आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं। तो हमारा गूगल पे, फ़ोनपे का नंबर नोट करिए, 9823658527। और हमारा आप हमें जो है QR कोड के ज़रिए भी ताउन कर सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। फ़िलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूँ, दुआ में याद रखें। आपका फरहान रशीद, शुक्रिया।